चमनपुर के गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कवि के साथ रहती थी। उसका पति एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था कि एक बिल्ली ने उसे अपना शिकार बना लिया। घायल कालू कौवा किसी तरह अपने घर पहुंचता है। माँ, टुनटुनी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर। अरे क्या हुआ जी आपको? बाप रे बाप, आपके पूरे शरीर से तो खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी भगवान? तब तक आप कमेंट में बताएं कि 65 - 0 कितने होते हैं। एक बिल्ली ने टुनटुनी, मैं नहीं बचूंगा। तू घर का और माँ का ख्याल रखना टुनटुनी। मेरी बच्ची को खूब पढ़ाना टुनटुनी। इतना कहते कहते कालू कौवा अपने प्राण त्याग देता है। ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा। सुनहरी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। वो नहीं आएंगे मेरी बच्ची दोबारा। टुनटुनी धाड़े मारकर रोए जा रही थी। तभी सुंदरी कवि गुस्से से वहां आ जाती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को खा गई, अब रोने धोने का नाटक क्यों कर रही है? मेरे बेटे को खा गई, तू मनहूस है मनहूस। जिस दिन तूने इस घर में कदम रखा था अपने ससुर को खा गई, अब मेरे बेटे को खा गई। तू डाइन है डाइन, निकल जा मेरे घर से। अरे समधन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपना पति खोया है और आप इसे घर से निकाल रही हैं। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, वरना ये डाइन एक दिन मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा मर गया, अब इस घर से इसका कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी की माँ उससे मिलने उसके घर आई थी। चल बेटी चल, वो भी तेरा ही घर है। जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं कि टुनटुनी की सहेली बुलबुल उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा। तू एक काम कर, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है, तो इसे नया नाम दे और बेचना शुरू कर। तेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी घर में आएंगे, और इससे तो अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी पाएगी। बुलबुल की बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। कुछ ही दिनों बाद रंग बिरंगी पूड़ियाँ बेचकर शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, रंगीन पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो पानी पूरी। बहुत जल्द टुनटुनी की पानी पूरी की डिमांड बढ़ जाती है। टुनटुनी की पानी पूरी की तारीफ़ उसकी सास सुंदरी कवि को भी मिलती है। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी बेटी की मौत का बहुत सदमा हुआ था, इसलिए मैंने तुझे मनहूस समझा। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हुआ है। तू अब चल मेरे साथ, सुनहरी को भी ले जा, हम अपने घर में रहेंगे। टुनटुनी अपनी सास को माफ़ कर देती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ अपने पति के घर चली जाती है। इस तरह वो अपनी रंगीन पानी पूरी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बिताने लगती है।